तो आज की वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पर एक बार आप सबसे पहले बिन मेरी वीडियो को आगे बढ़ाए हुए या फिर बिन सॉल्यूशन को देखे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन इवन जेई मेंस में तो आते ही आते हैं। इवन आपके पास जेई एडवांस्ड या फिर सी या फिर बिटसेट या वीआईटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये बेसिक सवाल इन तरीके के एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चे जल्दीबाजी करने के चक्कर में या फिर क्वेश्चंस को जल्दी करने के चक्कर में इन तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम दोनों मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इसको दोनों मेथड से करोगे तो कहाँ आप गलती कर सकते हो और कैसे आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक एवरेज बच्चा या फिर कोई जल्दीबाजी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ हर बच्चा गलत कर देगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम बच्चे इसमें अच्छे से नहीं सोचेंगे या फिर अगर उन्होंने प्रॉपर्टी या फिर इन डेप्थ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो मैक्सिमम बच्चे से गलत कर जाएंगे। पर जिसके पहले से ये गलतियाँ कर रखी हैं या फिर मॉक टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो उनसे इस तरीके की गलती होने के चांसेस जो हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं। या फिर जिसको पहले से पता है या फिर जिसके टीचर्स ने ट्रेन कर रखा है कि यार इस तरीके की गलतियाँ की जो है वो बच्चे मैक्सिमम टाइम्स इस तरीके के क्वेश्चंस में करते हैं, तो वो इन तरीके के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत नए हो, पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन को देख रहे हो, तो एकदम समझना कि क्या क्या हम इसमें यूज़ करेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपका सही आ जाए पहले ही अटेम्प्ट में। तो देखो, जैसे एक एवरेज बच्चा कहेगा, हमको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमसे पूछा है कि इसके जो रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट हमको निकालना है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी है ना, ये बहुत बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास लिखा हुआ है log 2x माइनस थ्री अंडर रूट, यहाँ पर लिखा हुआ है log 2x और इसका यहाँ पर लिखा है होल स्क्वायर प्लस का 2 = 0। देखो, अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर भी log 2x है, यहाँ पर भी log 2x है। तो एक काम करते हैं, log 2x को यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं log 2x को t मानूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा t माइनस ये बन जाएगा 3 अंडर रूट टी स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा +2 = 0। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा t - 3t + 2 = 0। तो अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t - 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा t माइनस टू इसके रूट आ जाएंगे =0। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक आ गया t = 1 और एक आ गया t = 2। तो एक बार log 2x की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान से देखना, log 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 1। और एक बार मेरे पास जो log 2x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2 की पावर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक रूट आ गया x = 2, एक रूट आ गया x = 4, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8। और ये हमारे पास जो है बिल्कुल ही इनकरेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या गलती कर दी, बिल्कुल सारे स्टेप सही हैं कि log 2x को भी अपन ने t माना, फिर √t² यहाँ पर t और +2 ये सारी चीज़ सही करी। तो इसमें ये करेंगे मैक्सिमम बच्चे, मतलब जिसने या तो क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में पढ़ लिया या फिर प्रॉपर्टी में कंट्रोल नहीं है या फिर मॉड फंक्शंस के बेसिक्स जो है वो थोड़े से हिले हुए हैं, तो ये वो मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक क्या करनी है, आपको अवॉइड करनी है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए ज़रूरी नहीं है, ऐसे आपको सवालों के बीच बीच में सॉल्व होते होते आपके पास लास्ट में भी ऐसी इक्वेशंस बन सकती है। तो प्रॉपर्टी जो अपने पास रहती है, जो इस क्वेश्चन में एक्चुअली यूज़ हो रही है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे आपके पास √(x²) है, तो जब भी आप अंडर रूट से ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल करते हो ना, तो हमारे पास कभी भी x बाहर निकल के नहीं आता, हमारे पास हमेशा मॉड्यूलस ऑफ x बाहर निकल के आता है। तो ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और आज की क्लास की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। कई कबार ये लॉस ऑफ सोल्यूशंस, ग्राफिकल अप्रोच में लॉस ऑफ सोल्यूशंस कई सारी दिक्कत पैदा कर देती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जेई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है। मतलब जेई एडवांस्ड है तो इस प्रॉपर्टी में कई कबार बीच बीच में यूज़ करते हैं और कई कबार इसने काफ़ी बच्चों को इसमें ट्रैप कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो अपने log 2x को t माना था, तो यहाँ पर तो मेरे पास बनेगा t² माइनस यहाँ पर मेरे पास बनेगा 3 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 2 = 0। ये चीज़ मेरे पास बन रही है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बस इसको मॉड ऑफ टी से खोलना है, तो यहाँ पर बन जाएगा t² - 3 मॉड ऑफ टी +2 = 0। तो अब देखो, मॉड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि t² लिखो या फिर मॉड्यूलस ऑफ t² लिखो, दिस विल बी वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ t² माइनस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 मॉड्यूलस ऑफ t +2 = 0। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बन जाएगा, इसको बस आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज तो सेम ही होगा, मॉड ऑफ t माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ t माइनस का 2 = 0। अब यहाँ से मेरे पास 4 t की वैल्यूज़ निकल के आएंगी। सबसे पहले निकल के आएगी मॉड ऑफ t = 1, यानी कि t की यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू -1 आई। और जब आप करोगे मॉड ऑफ t = 2, सॉरी मॉड ऑफ t = जब आप करेंगे 2, तो यहाँ से भी मेरे पास t की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक आएगा 2 और एक आएगा -2। तो अब अपने पास जो log x है, अपने हमने t को क्या माना था,
हमने टी को क्या माना था, हमने टी को माना था log 2x, तो log 2x की भी 4 वैल्यू निकल के आएंगी। सबसे पहले केस में मेरे पास log 2x किसके बराबर होगा, 1 के, तो x की वैल्यू 2 की पावर 1 के बराबर। फिर मेरे पास log 2x किसके बराबर होगा, log 2x बराबर होगा -1 के, तो x की वैल्यू बराबर होगी 2 की पावर -1 के। फिर मेरे पास log 2x किसके बराबर होगा, यहाँ पर log 2x बराबर होगा 2 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 की पावर 2। फिर मेरे पास log 2x किसके बराबर होगा, log 2x मेरे पास बराबर होगा -2 के, तो x की वैल्यू होगी 2 की पावर -2। तो जब आप इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है कि ये 2 है, ये 1/2 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 1/2 स्क्वायर है, तो ओवरऑल जो मेरे पास प्रोडक्ट निकल के आएगा वो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 1, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें अप्रोच जो है सॉल्यूशन बहुत बेसिक्स है। आप कई बच्चे बोलेंगे क्यों बना दी इतने ईजी टॉपिक की वीडियो, पर ऐसी गलती क्या होती है ना, हम कई बार जेई एडवांस्ड या फिर जेई मेंस में जो बड़े बड़े सवाल आते हैं उनके बीच में हम ऐसी गलती कर देते हैं। कई कबार क्या होता है, कई कबार मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कई कबार सीन ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपके पास ये वाली टर्म लिखी हुई है, ये बहुत फेमस टर्म है, √sin²x। तो यहाँ से जब भी मेरे पास sin² बाहर आता है तो बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे सीधे sin x बाहर निकालते हैं। ये नहीं करना है, ये गलत है। आपको क्या बाहर निकालना है, आपको मॉड्यूलस ऑफ sin x बाहर निकालना है, फिर आपको मॉड ऑफ sin x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मॉड ऑफ sin x का ग्राफ, इसमें भी कई बच्चे गलती करते हैं, फिर मॉड ऑफ sin x का ग्राफ आपको बनाना होता है यहाँ पर, नहीं तो बच्चे डायरेक्टली अपने पास क्या करते हैं, sin x का ग्राफ बना देते हैं। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट तरीका है, दिस इज द करेक्ट वे। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी कई बार क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करवा देती हैं, आपके बने बनाए सवाल को भी क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो आज की वीडियो का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में समझाना कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस ऐसी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।